मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिए गए हैं। ये कह रहे बातचीत करने आओ। मैंने कहा सर मुझे टिकट चाहिए न्यू दिल्ली की। कह रहे हम नहीं देंगे, या तो कार से जाओ या तो बाहर से लेके जाओ। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के सीपी में मौजूद हूँ। जी हाँ, ये वही सीपी है जो जंतर मंतर से थोड़े से करीब में है। आपको मैं बता दूं कि देश में लगातार प्रोटेस्ट जारी है और जिसको लेकर जोरदार हंगामा चल रहा है। वो चाहे संसद भवन हो या सड़क हो या जंतर मंतर हो, सारे युवा देश के अलग अलग राज्यों से इस प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं और अब अपनी मांग को लेकर अब वो जोरों शोरों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली में एनडीएमसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त मैं सीपी के इनर सर्कल एरिया में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी क्योंकि एनडीएमसी का अभी फैसला आया है एक, जिसमें कहा गया है कि सीपी की सभी दुकानें, रेस्टोरेंट और आसपास के जो ऑफिस हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। सीपी के आसपास के गंभीर हालात को देखते हुए ये ऐसा फैसला लिया गया है और इस वक्त मैं सीपी के उसी एरिया में खड़ी हूँ जहाँ पर कार पार्किंग की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कहीं एक ही 2-4 गाड़ियाँ ही नज़र आएंगी और बाकी जो गाड़ियाँ हैं, कार हैं, उनको हटाया जा रहा है इस फैसले को लेकर कि यहाँ पर जो कुछ दुकानें हैं आपको खुली नज़र आएंगी लेकिन कुछ दुकानों को बंद करा दिया गया है। और जिस तरीके से फैसला है उसको देखते हुए कुछ दुकानें बंद भी की जा रही हैं। और आपको अभी मैं सीधी तस्वीर देखूँगा, आप देख सकते हैं ये सीपी है और इसी सीपी में अभी जैसे जैसे शाम होती है यहाँ भी भीड़ बढ़ जाती है। हालांकि अभी जो भीड़ है वो जंतर मंतर से संसद जो का मार्ग जो है उधर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। और अभी इस वक्त जो मैं यहाँ मौजूद हूँ सीपी के ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में आपको नज़र आएगा सीपी में, जहाँ पर आज सीपी खाली नज़र आता है क्योंकि अलग अलग जगह पर बैरिकेडिंग लगा हुआ है, पुलिस मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है और सारी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कुछ लोगों से कि इस फैसले के बाद उन लोगों का क्या कुछ कहना है। तो इस वक्त मैं दिल्ली के सेंट्रल पार्क के पास खड़ी हूँ। ठीक पीछे आप हमारे देख सकते हैं ये सेंट्रल पार्क है जहाँ पर आए दिन हज़ारों की संख्या में भीड़ होती थी, लेकिन इस प्रोटेस्ट को देखते हुए और जो गंभीर स्थिति है इसको देखते हुए इसे भी खाली करा दिया गया है। जहां पर यहाँ हज़ारों की संख्या में युवाओं की भीड़ होती थी वो आज ये भी पूरी तरीके से खाली है। और आपको मैं पूरी तस्वीर दिखा दूँ, ये यहाँ पर देख रहे हैं जो ये सेंट्रल पार्क है, इसके आसपास आप युवाओं को देख सकते हैं लेकिन इसके अंदर अभी एंट्री नहीं है। लोग बाहर से ही घूम रहे हैं, आसपास के आप इलाके में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी अनुमति नहीं है कि आप पार्क के अंदर जा सकते हैं। हालात जो है वो बेहद गंभीर है क्योंकि चारों तरफ से जो है वो युवाओं का एक तरफ देखें तो घेराव सा दिखाई दे रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं सीधा उन्हीं युवाओं के पास। मेरे को अभी सुनने में आया है कि यहाँ पे शॉप्स वगैरह ये सब चीज़ें बंद की जा रही हैं। ये क्यों की जा रही हैं, ठीक है, पर मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे शॉप्स क्यों बंद कर जा रही है। कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट है। अगर सामने से डंडा चलेगा हमें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना मैम, ठीक है। लगातार जो भीड़ बढ़ रही है उसको देखते हुए आसपास जो ऑफिस है, हम देखो सब आवाज उठाने आए हुए हैं। हम भी अपने घर से यहाँ पे आवाज उठाने ही आए हुए हैं, ठीक है। और देखा जाए तो कुछ गलत नहीं हम कह रहे, हमने किसी पे डंडा नहीं उठाया, पुलिस वालों ने हमें मारा पीटा, ठीक है। मेरे खुद के कल रात को 2 डंडे लगे हैं, मैं फिर भी आज यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी ये चीज़ मैं अपने घर पे नहीं बता सकता कि मेरे को पिटाई हुई है। घर पे बताऊंगा तो क्या होगा, मेरे को घर वाले ही रोक लेंगे, मैं बाहर वालों पे क्या बोलूँगा। अब इस प्रोटेस्ट को लेकर जेपी नड्डा भी सक्रिय हुए, बातचीत को लेकर तैयार हो रहे हैं कि हमारे ऑफिस में आए और बातचीत करें। आपको क्या लगता है? मैं बातचीत की बात कर रहे हो ना, एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिए गए हैं, ये कह रहे बातचीत करने आओ। हम जैसों को घर से निकलना, पता है मैं मेट्रो में टिकट ले रहा था, ये लाइव है, ठीक है। मेट्रो का नाम नहीं लूंगा मैं, कौन सा स्टेशन था, ठीक है, बात ना है। वहाँ पे मैंने कहा सर मुझे टिकट चाहिए न्यू दिल्ली की। कह रहे क्यों जाना है आपको न्यू दिल्ली? मैंने कहा ये आपका ऑप्शन नहीं है, मेरी मर्जी है। कह रहे हम नहीं देंगे, या तो कार से जाओ या तो बाहर से लेके जाओ। ये क्या मतलब हुआ जी? जानते कि अगर आप प्रोटेस्ट थी तो आपको जानबूझ बिल्कुल जाने देंगे। मेरे हाथ में एक झंडा था, बस उन्होंने वो नोटिस कर लिया। सिर्फ इस वजह से हमें मेट्रो से तक नहीं जाने दिया जा रहा। और बाद में यहाँ पे जाओ नहीं दिल्ली साहब, थोड़ा सा मेट्रो स्टेशन। मैं मैम आया हूँ द्वारका से। द्वारका से आप प्रोटेस्ट के लिए? जी मैम, मैं कल रात भी यहीं पे था, अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं 2 दिन से यहीं पे था, ठीक है। कल भी मेरे को बहुत मार पड़ी है,
बट मैं पीछे नहीं हटने वाला, ठीक है। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी नहीं जाएंगे। क्या है आपकी मुख्य मांग? मैम देखो, सबसे पहली बात तो एजुकेशन मंत्री हटाया जाए, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान हटाया जाए। दूसरी चीज़, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि इसके हटाने के बाद क्या हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तो देखो आज प्रोटेस्ट हुआ ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार ही दुनिया में प्रोटेस्ट होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। अगला जो आएगा ना उसे ये चीज़ का डर रहेगा कि अगर नए को हटा सकते हैं ना, सॉरी पुराने को हटा सकते हैं, तो नए को डंडे भी मार सकते हैं। एक बार हमने मैम डंडा खा लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा भी खा लेंगे, दूसरा हम भी मार सकते हैं। हमारे पास कानूनन हक है कि हम अपनी सेल्फ डिफेंस में सामने वाले पे हाथ उठा सकते हैं बेवजह। अभी बात आ रही कि हम नए जो है नेताओं की माध्यम से भारतीय सत्ता में सरकार है कि हम नए कानून लाएंगे, सख्त कानून लाएंगे, हमें बातचीत से रहती है। आपको लगता है कि अगर नए मैम देखो, कानून आते हैं, इस पर एक कठोर कार्रवाई होती तो क्या आप सहमत हैं? मैं सबसे पहली बात न्यूज़ चैनल पे भी बोलना चाहूँगा, आप कभी भी ना न्यूज़ चैनल खोल के देखना, ठीक है, किसी भी चैनल में खोल के देखना, वहाँ पे किसी में पता क्या बताएंगे, आज ये रूल लागू हो गया, आज ये वाला रूल लागू हो गया। कौन फॉलो कर रहा है? हर साल आपको 10 रूल तो आप भी सुनते होंगे मैम कि वुमेन्स के लिए ये हो रहा है। हुआ है आज तक? मेरे को आप ही बता दो, हुआ है? एक भी मिला है? नहीं मिला। रूल्स हर बार बनते रहेंगे, ठीक है, और तोड़ते भी ये लोग हैं, ठीक है, और नाम आता है कि जनता ये कर रही है, जनता वो कर रही है। अरे भाई, जनता तो अब खड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकती है? मैम देखो, मेरे अकॉर्डिंग पार्टी सारी बेकार है, मैं मुंह पे कहता हूँ, ठीक है, पार्टी सारी बेकार है। अगर बीजेपी भी चाहे ना अपना अच्छा से काम करे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप युवा फिर ऐसे ही कोई भी गड़बड़ी होगी, घोटाला कुछ भी कर सकते? मैम देखो, सरकार अगर सरकार नियम नहीं लेगी तो हम कहीं ना कहीं से उठेंगे। आज एक जना उठा है, कल इसके साथ 10 उठेंगे, 10 के साथ 100 उठेंगे, ऐसे बहुत उठेंगे। आप सीजेपी पार्टी पे भरोसा करते हो? मैम देखो, मैं उनकी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, मैं उनका जो प्रोटेस्ट है ना, मैं उसमें हूँ। जो वहाँ पे बच्चे हैं ना, वो किस हक के लिए लड़ रहे हैं? वो पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर कर दूँ, वो अपनी एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पे जाके नारे भी नहीं है लग रहे कि कोकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद, ऐसा कोई नारा नहीं है। हिंदुस्तान के लग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में लग रहे हैं कि एजुकेशन अच्छी करो, एजुकेशन अच्छी करो, ये नारा है। पार्टी कोई सपोर्ट नहीं है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं है। कोई नेता आप लोगों के पास आकर बातचीत करता तो क्या आप तैयार हैं इस चीज़ के? हम तो तैयार बैठे हैं। हमारी मांगे तो बस सिंपल सी हैं। हमने एक चीज़ बोली थी कि एजुकेशन अच्छी कर दो, नहीं सुनी। वहाँ पे बाद में जाके पता चला प्रोटेस्ट में जाके लोगों को रोका जा रहा है। तो फिर भाई मांगे बढ़ेंगी। पहले मोदी तक बात नहीं थी कि मोदी इस्तीफा दो। अब आपने देखा होगा सोनम वांगचुक को उठा के लेके चले गए हैं। क्यों लेके चले गए? इसने गंदे तरीके से उठा के लेके चले गए, उसको सब सफ़ेद चद्दर में ले गए। भाई वो बंदा मर गया है जो ऐसे ले गए हो। तब तो कोई नेता नहीं आया, तब तो कोई नहीं आया, और इस समय सब उठ रहे हैं। वाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीत है। आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ, पर यहाँ रहता नोएडा में हूँ, तो नोएडा से आया फिलहाल। आप इसी प्रोटेस्ट के लिए? जी। आपकी क्या मांग है? मैं बस चाहता हूँ कि जिन्होंने गलती की है उनको उनकी सज़ा दी जाए और बच्चों को उनका अधिकार दिया जाए, एजुकेशन अच्छी की जाए। अब जैसे देख सकते हैं कि जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके बच्चे खुद यहाँ नहीं पढ़ते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं। ये नेता लोग अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे पढ़ने के लिए और यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को एकदम इतना ख़राब कर देंगे कि यहाँ पढ़ना ही नहीं कोई चाहे। अब देखिए, हर दूसरा इंसान ये चाह रहा है कि इंडिया छोड़ के चले जाए, इंडिया छोड़ के जाओ, अच्छी ज़िंदगी जियो। मतलब लोग अपने देश से ही नफरत कर रहे हैं, ये क्या है? मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा खुद मन नहीं करता अब यहाँ रहने का। अब देखिए, पुलिस जो डंडे उनको दिए गए हैं उन पर कांटी ठोक के मार रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में कई पार्टियां समर्थन में उतरी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मेरा तो ये मानना है ना, सबको अपने अपने मतलब चाहिए। जनता की किसी को नहीं पड़ी, सबको अपना अपना फ़ायदा देखना है। अगर जब तक तुम जनता के फ़ायदे के लिए नहीं करोगे अपने निस्वार्थ भाव से, तब तक तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं सीपी में मौजूद हूँ, हमारे बीच कुछ युवा मौजूद हैं। जिस तरीके से बंद किया जा रहा है, पार्क भी बंद है, उस पर भी आपने देखा कि क्या कुछ कहा। और अब युवाओं का जो ये कहना है कि इन्हें किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं है। इनका सीधा सा कहना कि ये अपनी हक की आवाज़ को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, भूखे प्यासे इनको बैठे हैं। और इनका कहने का मतलब है कि हम आंदोलन में हिंसा नहीं बढ़ा रहे हैं, हम शांतिपूर्वक अपनी मांगे के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि इनकी आवाज़ को सुनी जाए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। हालांकि कुछ विपक्ष को लेकर भी इन लोगों का कहना है कि सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कोई किसी का समर्थक नहीं कर रहा। कैमरा पर्सन एस के साथ मैं दीपिका, नई दिल्ली।